हाय, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल में फाइन एंड गुड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल कोविड यानी कोरोना की सेकेंड लहर वेव ने काफी गंभीर, खतरनाक, डेंजर हालात बना रखे हैं और इसका खतरा मंडरा रहा है सब पर। इससे हिफाजत के लिए, बचने के लिए हमें बस सिर्फ मास्क पहनना है, डिस्टेंसिंग रखनी है और सिम्टम्स हो तो आइसोलेशन और इम्यूनिटी का ख्याल रखना है। आज हम बहुत बुरे दौर यानी हालात देख रहे हैं। लोगों के अस्पतालों में कई लोग इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। हर दिन इस बीमारी से जो दुनिया से जा रहे हैं, ये देख देख कर आँख भर जाती है और दिल से ये दुआ करते हैं खुदा से कि इस कोरोना को जल्द से जल्द खत्म कर दें। जब से इस साल में फिर से शुरुआत हुई इस कोरोना की, तो धीरे धीरे पीपल गैदरिंग के लिए मना किया गया। फिर मिनी लॉकडाउन करते करते ऑलमोस्ट लॉकडाउन हर जगह आए दिन लगते जा रहे हैं। पिछले साल भी कई आम लोगों में से, फिर कई नामचीन जाने माने पहचान वाले चेहरों में से, फिर फिल्मी दुनिया में से भी कई लोग चले गए और आए दिन किसी न किसी के पॉजिटिव होने की भी जानकारी और खबरें आते रहती हैं। ये जो मैंने कहा इसमें कुछ नया नहीं है और हर कोई इससे ज्यादा जानकारी से अपडेटेड रहता है, पर जिस वजह से मैंने टॉपिक पे बात छेड़ी उसका रीजन एक ऐसा आदमी है जो ये बात उसने अपने देश के पॉइंट ऑफ व्यू से कही। मैं आपको इन स्लाइड्स के बाद आखिर में बताऊंगा कि वो बात क्या है। अब स्टेट लेवल पर हॉस्पिटल्स के हालात बहुत सीरियस कंडीशन में है। वहाँ ऑक्सीजन की भी किल्लत यानी कमी है। सेंटर ने इस पे अब दखल दिया, कुछ मीटिंग्स हुई और एक फॉर्मेट भी बना। गवर्नमेंट बार बार स्टेट्स के नाम जाहिर करती है जहाँ एक्टिव केसेस ज्यादा हैं और डेथ रेट भी। फिर हमारे बुजुर्ग भी जो हेड ऑफ मिनिस्टर्स हैं कहते हैं कि अपना मत अधिकार इस्तेमाल करते हुए फिक्स टूल्स या सिस्टम को फॉलो करें, वो भी वेस्ट बंगाल के वोटर्स को। लेकिन जितनी रैलीज वहाँ की गई, क्या वो एक सिस्टम के मुताबिक हुई इस कोरोना काल में? इसलिए अब जाके हाई कोर्ट ने तो फटकार लगाई है खास करके इलेक्शन कमीशन को कि क्या वो मार्च पर है इस वक्त जो उन्हें ये पता नहीं कि कोरोना है, क्योंकि इतनी रैलियां कैसे निकाली गई बिना किसी तयशुदा फॉर्मेट के। हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जो कोरोना के चपेट में आके चले जा रहे हैं दुनिया से, उनके मर्डर का चार्ज भी उनके ऑफिसर्स पे लगेंगे। बाहर के मुल्क भी अब अपने देश के सपोर्ट यानी मदद के लिए आगे आ गए हैं, हर तरह के सप्लाईज जैसे मेडिकल, वैक्सीन, ऑक्सीजन वगैरह देने के लिए। देशों के नाम में यूके, यूएस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमाराट्स, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना वगैरह हैं। कई देशों ने हमारे देश के लोगों पर हमारे यहाँ कोरोना के उत्पात को देखते हुए उनके देश में ट्रेवल करने पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। अपने स्टेट्स हज हाउसेस, मस्जिदें यानी धार्मिक स्थल पहले भी दे रहे थे और अब भी दे रहे हैं, पर अब सेंटर से भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ऐसा करना है। पर एक बात जो पिछले साल हुई हमको याद होगा, दिल्ली में किसी जमात को काफी हाईलाइट किया गया था न्यूज के जरिए से कि ये सभी हॉटस्पॉट की वजह यानी रीजन बने थे। इस साल ऐसा ही कुछ नजर आया एक बड़े अलग अंदाज में, जिस पर कई लोगों ने ध्यान दिया और उसे नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने इस बार लोगों को याद दिलाने की भी कोशिश की कि ये भी एक डेंजर सिचुएशन बन गई, बल्कि उससे भी ज्यादा और काफी बड़ा क्राउड नजर आया। लोगों ने अपनी अपनी राय दी जो इस बात को आंख खोल करके देखते हैं और समझते हैं। बाकी तो सब चलता है, वक्त वक्त की बात कहलाती है। पिछले साल और अब इस साल भी जाने माने चेहरे कोरोना से दुनिया से जा चुके। इनमें से एक मशहूर नाम है श्रवण कुमार राठौड़ का, जो एक जानी मानी म्यूजिक कंपोजर जोड़ी नरदिम श्रवण में से एक है, बॉलीवुड के म्यूजिशियंस में से। इनकी डेथ कुंभ मेले से आने के बाद हुई, कोरोना पॉजिटिव आने से थर्सडे 22 अप्रैल को। इनके काफी मशहूर सुपरहिट सॉन्ग्स रहे। मैं इनको अपनी तरफ से कॉन्डोलेंस पेश करता हूँ कि श्रवण कुमार राठौड़ रेस्ट इन पीस। तो वीडियो की शुरुआत में जो मैंने एक बात की थी कि आखिर में बताऊंगा कि एक इंसान ने क्या ऐसी बात की है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर जो इंडिया में एक आईपीएल खेल रहे थे, वो अब कोरोना की सेकेंड लहर को देखते हुए इंडिया से चिंतित होकर के वापस चले गए अपने देश को, कहीं उनका देश भी उन्हें लॉकडाउन में न डाल दे। राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में क्रिकेट खेलने वाले एंड्रयू टाई ने कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। फ्रॉम ए प्लेयर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर सेफ नाउ, बट इज इट गोइंग टू स्टे सेफ? ही सेड, बट लुकिंग एट इट फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ आर these companies and franchises spending so much money and the government on the IPL when there's people not being able to get accepted into hospital? वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से
मद्देनजर रखते हुए कि कैसे कंपनियों और फ्रेंचाइजीज ने और गवर्नमेंट ने आईपीएल पे पैसा लगाया, जबकि वहाँ लोग हैं जो अस्पतालों में एडमिट नहीं किए जा रहे हैं। इफ स्पोर्ट कैन कंटिन्यू एंड बी वन ऑफ दोज एवेन्यूज टू रिलीव स्ट्रेस और गिव ए ग्लिमर ऑफ होप दैट द वर्ल्ड इज ओके एंड देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, आई थिंक इट शुड गो अहेड। तो कहता है कि खेल चलते रहना चाहिए, अगर इंसान को सुकून देता है, कुछ स्ट्रेस रिलीव करता है तो, और दुनिया में सब कुछ ठीक है और हर अंधेरे के बाद उजाला है, तो ये ठीक है, चलता रहे। बट आई नो दैट्स नॉट एवरीवन्स फीलिंग्स। यानी वो कहता है कि हर कोई ऐसा नहीं सोचता होगा या उसकी फीलिंग्स नहीं होगी। एंड आई कम्प्लीटली रेस्पेक्ट एवरीवन्स व्यू फ्रॉम ऑल एंगल्स। ये स्लाइड पर आप पढ़ लो और इसका लिंक भी है। तो देखो, जो बात मुझे भी स्ट्राइक हो रही थी कि हम ये क्रिकेट देख रहे हैं, इसमें इतना पैसा लगाया गया है, कहीं थिएटर्स चालू है, कहीं क्या चल रहा है, कहीं मेले हो रहे हैं, तो ये सब रैलीज हो रही है, ये सब नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट इसका सारा पैसा, इसकी सारी मदद, इसका सारा एड ये अस्पताल वालों के लिए जिनको एडमिट नहीं किया जा रहा है, जो असंतुष्ट है, लोग मर रहे हैं, उनको चीजें नहीं मिल रही है, उनके लिए ये खर्च होना चाहिए था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपना भी ख्याल रखेंगे। जैसे हमेशा की तरह मैं कहता आया, बी सेफ, कीप सेफ, ऑलवेज सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।